इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा से जुड़ी खबर से। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सिंगापुर इंडिया बिजनेस फोरम के अध्यक्ष प्रसून मुखर्जी ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिंगापुर के निवेशकों को हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को बेहतर माहौल और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की परेशानी उन्हें नहीं होने दी जाएगी। बैठक में गुरुग्राम में सिंगापुर इंडिया बिजनेस फोरम का व्यापार केंद्र खोलने को लेकर भी चर्चा हुई, जहां सिंगापुर की कंपनियों के कार्यालय स्थापित किए जा सकेंगे। प्रसून मुखर्जी ने मुख्यमंत्री को सिंगापुर आने का निमंत्रण भी दिया। आज विधानसभा बजट सत्र के दौरान पलवल और बल्लभगढ़ के बीच सरकारी ट्रॉमा सेंटर के प्रश्न पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि जिस स्थान का उल्लेख स्थानीय विधायक द्वारा किया गया, वहां से मात्र 500 मीटर की दूरी पर 200 बेड का अस्पताल उपलब्ध है। इसके अलावा दूसरी तरफ केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर 50 बेड का उपमंडल नागरिक अस्पताल यानी एसडीएच भी संचालित है। पलवल में उस स्थान पर जाम की समस्या को ध्यान में रखते हुए फ्लाईओवर का निर्माण भी कराया गया है, ताकि यातायात व्यवस्था सुगम हो सके और लोगों की आवाजाही में भी काफी इससे सुविधा मिली है। खबर हम दिखा रहे हैं आपको हरियाणा के पलवल में ट्रॉमा सेंटर की मांग जो हुई थी, उसको लेकर विधानसभा के सत्र के दौरान वहां के विधायक द्वारा सवाल पूछा गया था और फिर इसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से जवाब भी दिया गया और बताया उन्होंने कि उस स्थान पर दो हॉस्पिटल्स हैं। ट्रॉमा सेंटर की मांग जो हुई थी उसको लेकर उन्होंने कहा कि वहां पर लोगों को दिक्कतें होती थी, आने जाने में भी जाम की समस्या भी हो जाती थी, तो इसको देखते हुए वहां पर फ्लाईओवर भी बनवाया गया है, जिससे अब लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं। और अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब कांग्रेस के विधायकों ने पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया। बजट सत्र पंजाब विधानसभा का शुरू हुआ है। यह बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ, जिसका विरोध कांग्रेस के विधायकों ने किया। कांग्रेस के विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वॉकआउट भी किया और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठाया। सरकार पंजाब सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चंडीगढ़ में शुक्रवार को पंजाब की कानून व्यवस्था और आम आदमी पार्टी सरकार पर वादा खिलाफी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा के घेराव का ऐलान किया और इसको लेकर सेक्टर 15 स्थित पंजाब कांग्रेस कार्यालय में बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है और सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रही है। प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा कूच करने की तैयारी भी की।
पंजाब बजट पर किसान उद्योग से जुड़े लोगों की क्या अपेक्षा है? पंजाब सरकार का जो बजट पेश होने वाला है, उस बजट से हर वर्ग की अपनी अपेक्षाएं हैं और उन्हीं अपेक्षाओं को देखते हुए पंजाब सरकार के इस बजट से जो कृषि उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की और जानने की कोशिश की। देखिए लुधियाना से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। इंडिया वॉइस, मैं हूं अजय। हम हैं लुधियाना के समराला में, जहां मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं। पंजाब सरकार का जो बजट आने वाला है, ये एक कैटल फीड बनाने वाली कंपनी है और क्या क्या ऐसी खास चीज़ें ये बनाते हैं, और इसके लिए हम बात करेंगे कि बजट में जो किसान उद्योग में ये आ जाता है, क्या चीज़ें, क्या फ़ायदा इनको चाहिए। फिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजिंदर सिंह है सर। हरजिंदर जी, जो तारा फीड में आप काम कर रहे हैं, अभी तक जितने भी किसान आपके पास आते हैं या डेयरी फार्मिंग से जुड़े लोग आते हैं, उनकी डिमांड क्या होती है प्रोडक्ट को लेके, और वो क्या फ़ायदा चाहते हैं? क्या ऐसी चीज़ें चाहते हैं भी सरकार से आप उस चीज़ों के लिए बोल सकें? बजट आ रहा है क्योंकि 8 तारीख को। ठीक है सर, इसके बारे में जो किसान हमारे पास आते हैं वो डेयरी के साथ ही जुड़े हुए फार्मर हमारे पास आते हैं, क्योंकि जो डेयरी का उत्पादन हो रहा है इंडिया में, वो प्रोडक्शन जो मान लो बहुत कम, मान लो भी जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो दूध पैदावारी है बहुत कम है। उसका कारण क्या है कि जिम्मेदार को मान लो भी सही रेट नहीं मिलता। जो मान लो भी इस पशुपालन के साथ जुड़े हुए फार्मर हैं, उनको रेट का नहीं मिलता। वो सरकार के मान लो भी जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से जो रेट अनाउंस होता है, उसी हिसाब से गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए विशेष पैकेज जो मुहैया कराई जाए। क्योंकि जो हम लोग मान लो भी कैटल फीड से जुड़े हुए हैं, हम लोग इस कित्ते के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमको पता है पशु के लिए मान लो भी जिम्मेदार के लिए पशु का धन बहुत ही कीमती धन है। क्योंकि खेती के साथ साथ ये सहायक धंधा भी है, जिम्मेदार के लिए एक इनकम का सोर्स है। तो हम लोग जहाँ पर जिम्मेदार को अवेयर करते हैं कि जैसे पशु आपने रखे हुए हैं, मान लो भी 10 पशु हैं किसी के पास, तो 5-5 लीटर दूध दे रहे हैं, तो दूध 50 लीटर पैदा हुआ। मान लो वही जानवर आप 5 लाख रख लें, ब्रीड पर काम करें, तो जहाँ पर मान लो भी कंपटीशन हो रहा है, 50-50, 100-100 लीटर, 70-70 लीटर तक पशु दूध दे रहे हैं, तो उनको भी यही अवेयर कर रहे हैं कि आप कम पशु रखें पर नस्ल के रखें, क्योंकि जो पैदावारी खर्चा है वो हमारे पास कंट्रोल में है। तो इनका कहना है कैटल फीड में ये लोग हैं, कैटल फीड बिजनेस में। कहने का मतलब ये, अगर जो जितनी भी फसलें हैं उन पे अगर कंट्रोल रेट आ जाए सरकार की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से, बजट में इस तरह की कुछ खास चीज़ें लेके आई जाएं, जिससे पंजाब में जो किसान है उसको कहीं ना कहीं जो फसल उगाने में, उत्पादन में, बेचने में कहीं ना कहीं फ़ायदा जरूर हो जाए। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के अभिभाषण के साथ ये बजट सत्र शुरू हुआ। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी सदन में उसमें मौजूद थे। गवर्नर का अभिभाषण जब शुरू हुआ तो कांग्रेस के विधायकों ने विरोध शुरू किया, नारेबाजी शुरू कर दी। सदन से वॉकआउट भी कांग्रेस के विधायकों ने कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, आए दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं और उस पर चर्चा करवाई जानी चाहिए। सभी कांग्रेस विधायकों ने आप सभी को जमकर हंगामा किया। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ये सदन की का सत्र शुरू हुआ। अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार की दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। अतः मुझे आशा है कि सत्र में होने वाले विचार विमर्श पंजाब के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए ठोस कार्यों में परिणत होगा। मेरी सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से एक सशक्त, समावेशी और जन संगठित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के निर्माण के लिए अपनी अटल प्रतिबद्धता दोहराती है, जो आज पंजाब के हर कोने से, सबसे दूर दराज के गांव से होकर सबसे व्यस्त शहरी केंद्र तक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सार्वभौमिकता माननीय सदस्यगण, इसके लिए आपको समय मिलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि ये एक ऐसा मैसेज है और सारी जनता के लिए जाने वाला मैसेज है। इसमें मैं आपसे फिर विनम्र निवेदन करता हूं
आपका अधिकार है, आपका विरोध करना आपका अधिकार है, पर आप उसको सही समय पे उपयोग करो, इतनी प्रार्थना है। बाकी तो जैसा आप पूछो। अटल प्रतिबद्धता दोहराते हैं, जो आज पंजाब के हर कोने से, सबसे दूर दराज के गांव से लेकर सबसे व्यस्त शहरी केंद्र तक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण से निर्देशित मेरी सरकार ने व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क को मजबूत किया है, जो एक एकीकृत प्रणाली के तहत निवारक, संरचनात्मक और उपचारात्मक सेवाएं प्रदान करता है। इस परिवर्तन में केंद्र सरकार ने 881 आम इस परिवर्तन में केंद्र में 881 आम आदमी क्लिनिक है, जो एक प्रमुख पहल है, जो तेजी से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निवारण के लिए एक विश्व स्तरीय मॉडल के रूप में उभर रही है और जिसे पूरे देश और विदेशों में ध्यान और प्रशंसा मिल रही है। पंजाब सरकार के बजट को लेकर किसान संगठनों ने सरकार से कई अहम अपनी मांगों को भी रखा है उनके समक्ष। किसानों का कहना है कि पराली प्रबंधन के लिए मशीनों पर ज्यादा सब्सिडी और आसान उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि पराली जलाने की समस्या कम हो सके। इसके साथ ही खेती में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और कीटनाशकों की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता पर भी ध्यान देने की मांग की गई है। किसानों का मानना है कि अगर बजट में इन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाती है तो खेती की लागत कम होगी और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। नमस्कार जी, आप देख रहे हो इंडिया वॉइस। मैं हूं अजय। हम हैं लुधियाना के एक ऐसी जगह जहां पे एक एग्जीबिशन लगाई गई है कैटल फीड्स को लेके। यहां पे काफ़ी किसान आ रहे हैं और बात करते हैं। 8 तारीख को पंजाब सरकार का बजट है, उस बजट में किसानी मुद्दों को लेके बड़ी बड़ी बातें होनी है। तो जिसपे मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो खुद एक किसान है। सर, क्या नाम है आपका? हकीकत सिंह। हकीकत जी, क्या चाहते हैं? फसलों पे क्या होना चाहिए? ऐसी कौन सी खास चीज़ पंजाब सरकार लेके आए जिससे किसान जो उद्योग करता है, किसान जो खेतीबाड़ी करता है, उस खेतीबाड़ी का जो मूल है, जो प्रोडक्ट को बेचता है, बना के खेतीबाड़ी करता है, वो आपको कहाँ फ़ायदा पहुँचा सके? ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਔਜ਼ਾਰ ਆ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਹੋਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਪਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ पर पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि किसानी बच सके। आपकी जो किसानी होती है, आपकी खेती होती है, उसमें कौन सी ऐसी मशीन है जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? सब तो ज़्यादा तो जब ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦ ਫਿਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਸਰਕਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਰ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਸਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ की जो दवाई होती हैं, ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। धन्यवाद जी। तो कहने का मतलब ये है, अगर बजट आ रहा है पंजाब सरकार का तो सबसे ज़्यादा किसानों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी डिमांड ये है, अगर बजट आता है तो हमें जो मशीनरी है पराली को जलाने के लिए या पराली को कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए जो मशीनें आती हैं उस पर सब्सिडी हमें चाहिए, क्योंकि वो मशीनें महंगी होती हैं। दूसरी बात, जो खेतों में पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं या कोई यूरिया वगैरह यूज़ किया जाता है, वो सही और ओरिजिनल क्वालिटी मिले, उस पर भी सरकार ध्यान दे। तो पंजाब में विधानसभा में बजट पेश होना है रविवार को, और इस बजट को लेकर किसान सरकार से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। किसान विशेषज्ञ संदीप सिंह रंधावा ने कहा कि सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी जानी चाहिए। साथ ही किसानों को नई कृषि तकनीक अपनाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण भी दी जाए।
ये व्यवस्था हो, इसकी भी मांग की गई है। नमस्कार जी, आप देख रहे हो इंडिया वॉइस। हम खड़े हैं लुधियाना के समराला में और मेरे साथ मौजूद हैं संदीप जी। तो बात करते हैं, अगर पंजाब का बजट आता है, पंजाब का जो बजट है वो किसानों के लिए कैसा होना चाहिए, किसानों को क्या फ़ायदे होने चाहिए उस बजट से। तो मेरे साथ संदीप जी हैं और ये किसानी में बहुत एक्सपर्ट हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सिर्फ कैसा बजट होना चाहिए, क्या खास होना चाहिए पंजाब में जो किसानों को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो। मैं तो सबसे पहले इंडिया वॉइस का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें मौका मिला है, जिनकी वजह से हमें मौका मिला है कि हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकें। पंजाब एक कृषि प्रधान जो है वो एक स्टेट माना जाता है। हमारे यहाँ ज़मीन इतनी जरखेज़ है, इतनी ज़मीन में उपजाऊ शक्ति इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं ये कहूँ कि पंजाब की ज़मीन दुनिया की रिचेस्ट लैंड है और इस ज़मीन में नेचुरल कुदरत ने बहुत ज़्यादा जो तत्व डाले हैं। मेरी अपनी पंजाब सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हम स्टैग्नेशन पे पहुंच गए हैं। हमारे जितनी भी हम फसलें निकाल रहे हैं उनका जो यील्ड है वो एक स्टैग्नेशन हो गया है, उसमें उसका एक जो लेवल बढ़ना था बढ़ गया, इससे ऊपर नहीं जा रहा। अब हमें अपनी नीति को बदलना पड़ेगा। जैसे हमारा पिछले दिनी एक टूर गया था महाराष्ट्र में। हमारे यहाँ जो ऑन एन एवरेज गन्ना निकलता है वो 300 क्विंटल के आसपास निकलता है। 300 में कुछ फार्मर हमारे बहुत अच्छी खेती करते हैं, वो गन्ने का जो है वो उसका यील्ड जो है अराउंड 500 क्विंटल भी निकाल देते हैं। महाराष्ट्र में वो गन्ना निकाल रहे हैं अराउंड 1100 क्विंटल से लेकर 1700 क्विंटल तक। फिर हमने देखा कि उनके गन्ने में और हमारे गन्ने में क्या अंतर है। उनकी ज़मीन भी उतनी जरखेज़ नहीं है। हाँ, एक बात प्लस पॉइंट है कि उनका गन्ना जो है सारा साल बढ़ता है, हमारे जब सर्दी पड़ती है तो गन्ना रुक जाता है। लेकिन उन्होंने जो एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, उन्होंने एआई का सहारा लिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एक तो उन्होंने गन्ने की जितनी भी फसल है उसको ड्रिप के अंडर कर दिया, क्योंकि हम जब गन्ने का नाम लेते हैं तो वाटर कंजम्पशन की बात है। वाटर कंजम्पशन की बात आती है तो लोग हाहाकार मचती है कि ग्राउंड वाटर हमारा ख़त्म हो रहा है। तो ये थे संदीप जी। संदीप जी ने जो चीज़ें बताई हैं, जो इन्होंने खुद एक्सपीरियंस की हैं महाराष्ट्र में जाके, भी गन्ने की खेती है या कोई और खेती है, एआई का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उस पे पंजाब सरकार को ध्यान देना चाहिए। नई तकनीक को खेतों में पहुंचाना चाहिए और कहीं ना कहीं सब्सिडी की जो ज़रूरत है, क्योंकि हर किसान अमीर नहीं होता, कहीं ना कहीं किसानों को लाभ देने की बात इन्होंने संदीप जी ने एक अपनी बात में कह दी है। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। अमृतसर में होला मोहल्ला के बाद सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में सोने की सेवा के रखरखाव का काम अरदास के बाद शुरू हो गया। ये सेवा हर साल की तरह यूके से आए निष्काम सेवक जत्थे द्वारा की जाती है और सेवा की शुरुआत के मौके पर एसजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी, हेड ग्रंथी ज्ञानी अमरजीत सिंह और दरबार साहिब के मैनेजर भगवंत सिंह धंगेरा भी मौजूद रहे। धंगेरा ने बताया कि सोने की सफाई के लिए किसी केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि रीठे के पानी से इसे साफ किया जाता है। यह सेवा करीब 10 से 12 दिनों तक जारी रहेगी। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और इस सफलता के बारे में आपको बता दें कि आरोपियों और नाबालिग को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 5 मॉडर्न पिस्टल, 34 जिंदा कारतूस और एक धारदार हथियार भी बरामद किया है। गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में बैठे तस्करों के संपर्क में थे और पंजाब के अलग अलग इलाकों में हथियार सप्लाई करते थे। इस मामले में मकबूलपुरा पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर नेटवर्क के अन्य लिंक की भी जांच की जा रही है।
नाभा में घने कोहरे के कारण नाभा भदसो रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ। रेत से भरे टिपर और बस की आमने सामने टक्कर हो गई और इस हादसे में ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों यात्री घायल हो गए हैं। और इस घटना में स्थानीय लोगों और गांव वाले और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। इस घटना की सूचना मिलने के बाद और बड़ी मुश्किल से टिपर ड्राइवर को बाहर निकाला। घायलों को एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल नाभा ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा सत्र के पहले दिन सियासी माहौल गर्मा गया। लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ बैंड बाजे के साथ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और बाजवा के बयानों का विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इस अनोखे प्रदर्शन ने विधानसभा के बाहर माहौल को और गर्म कर दिया। पुलिस और प्रशासन के लोग भी वहां पर मौजूद रहे। इस घटना को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है। थोड़े समय बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी कैबिनेट की मीटिंग करने जा रहे हैं। उसके बाद बजट सेशन शुरू होगा, तो हम इधर विधानसभा में पहुंचे हैं और थोड़ी देर में वो कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करेंगे। कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का प्रोटेस्ट का कोई बेस नहीं है। बिल्कुल ये भागना चाहते हैं। ये विधानसभा के अंदर इसके पास कुछ भी नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। तो ऐसे ही प्रोटेस्ट करके ये लोगों का ध्यान इधर उधर डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन लोग जानते हैं कि ये कांग्रेस जो पार्टी है ये बहुत इस समय इसके पास इनका आधार जो है, बेस है जो, वो पंजाब में ख़त्म हो चुका है। इनके पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। जो कह रहे हैं कि हमने वादे पूरे नहीं किए, हमने अपनी पूरी गारंटी पूरी की है और इवन गारंटी से बढ़कर। संगरूर जिले के भवानीगढ़ क्षेत्र के गांव नूरपुरा में पंचायत को सस्पेंड किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। 23 लाख रुपए की लागत से बनने वाले स्टेडियम का उद्घाटन हल्का विधायक नरेंद्र कौर भारच ने किया और इस दौरान गांव के लोगों और मौजूदा सरपंच ने विरोध जताया। उनका आरोप है कि उद्घाटन समारोह में पंचायत को नहीं बुलाया गया और जिन 3 पंचायतों के नाम लिखे गए हैं वे भी सस्पेंड हैं। पटियाला राजपुरा रोड स्थित बहादुरगढ़ इलाके के 36 बटालियन कैंपस के सामने 4 से 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। यह हादसा तब हुआ जब एक आवारा जानवर अचानक कार के सामने आ गया। जानवर को बचाने के लिए कार ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। अचानक ब्रेक लगने से पीछे से आ रही गाड़ियां एक दूसरे को से टकरा गईं और करीब 4 से 5 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे की वजह से कुछ देर तक वहां पर अफरा तफरी का भी माहौल बना रहा। बठिंडा के जोगीनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां छुट्टी पर आए एक फौजी ने घरेलू विवाद के बाद अपने ही माता पिता पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी फौजी मानसिक रूप से परेशान था। झगड़े के दौरान उसने अपनी .22 बोर की लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग की और माता पिता को बुरी तरह से घायल किया और घायल दलजीत सिंह और परमजीत कौर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बठिंडा के तलवंडी सभा क्षेत्र में गांव जगाराम तीर्थ के युवक कुलदीप सिंह की सड़क हादसे में मौत के बाद अब विवाद शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक 13 फरवरी को ट्रैक्टर से जाने के दौरान एक कैंटर की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया था और इलाज के दौरान एम्स बठिंडा में उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने पुलिस के एक एएसआई पर कथित तौर पर पैसे लेकर कैंटर चालक को छोड़ने का आरोप लगाया। न्याय की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बठिंडा मानसा रोड जाम भी किया और थाने के सामने धरना भी दिया।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।